हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। हम लोग उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमने पिक किया है उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला, जिसका नाम है चंपावत। और ये उत्तराखंड में इसकी लोकेशन ये रही, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये रहा चंपावत। इसके नॉर्थ वाले पार्ट में पिथौरागढ़, इसके नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में अल्मोड़ा, इसके वेस्ट में नैनीताल, और इसके साउथ में उधम सिंह नगर यानी कि रुद्रपुर, और इसके ईस्ट में लाई करता है नेपाल, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक, कि सबसे लंबी सीमा किससे बन रही है, सबसे छोटी सीमा किससे बन रही है। इस तरह का क्वेश्चन का भी आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंपावत जाना जाता है मंदिरों के लिए, अपने इतिहास के लिए, और कुमाऊं का नाम भी अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमको पता चलता है कि चंपावत की ही देन है। तो कुमाऊं डिवीजन में लाई कर रहा है, क्योंकि हम कुमाऊं जिले, कुमाऊं वाले पार्ट के जिले पढ़ रहे हैं। काली कुमाऊं भी इसको कहा जाता था। पहले ये पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता था। इसकी स्थापना 1997 में की गई। एरिया इसका लगभग 1765 वर्ग किलोमीटर है, और इस तरीके से ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। लगभग 1615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो अभी हमने मैप देखते हुए डिस्कस किया था वो चीजें यहाँ लिखी हुई है। नेपाल इन द ईस्ट, उधम सिंह नगर इन द साउथ, नैनीताल टू इट्स वेस्ट, अल्मोड़ा टू इट्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक। सेक्स रेशियो इसका है 980, लिटरेसी रेट 79.83। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट पता चलती है हमको, और वो ये है कि चंपावत में लगभग 51 घोस्ट विलेजेस हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पलायन करके चले गए वापस लौट कर यहाँ नहीं आए। और चंपावत में ऐसे 51 भुतहा कह सकते हैं, क्या है, गांव हैं जहां अब कोई भी नहीं रहता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है, याद रखने जैसा। ठीक। तो ये देखिए, शारदा नदी है, काली नदी भी कहा जाता है इसको। अब हिस्टोरिकली चंपावत इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टाउन ऑफ उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि उत्तराखंड का पहला नगर कौन सा है, तब इसका जवाब होगा क्या, चंपावत। ठीक। ये देखिए कुछ खूबसूरत नज़ारे। अब उत्तराखंड की हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, है ना। फर्स्ट टाउन ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद डायनेस्टी की स्थापना से पहले, और वहाँ गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना से पहले, समूचे उत्तराखंड में कत्यूरियों का शासक था। ये बात आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। 1563 तक, 1563 तक चंपावत चंद शासकों की क्या थी, राजधानी थी। चंद रूलर्स की क्या थी, कैपिटल थी। और इसको 1563 में कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद ने अपनी कैपिटल कहां पे शिफ्ट की होगी, अल्मोड़ा। आपको याद आ रहा है ना कि कैसे हमने बागेश्वर वाले पार्ट को पढ़ा था इससे पहले, और हमने इस जिक्र को भी उस समय भी किया था। तो ये हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंस है इसकी, चंपावत की। ठीक है, कि चंपावत लंबे समय तक किसकी राजधानी रही, चंद शासकों की। ओके। अच्छा, पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है, और यहीं से कुमाऊं नाम निकल के आएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू पुराण्स, लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लिया है क्रांतेश्वर पर्वत में। ठीक है, कच्छप यानी कि टर्टल, विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द चंपावती रिवर, जो चंपावती नदी के ईस्ट में लाई करता है। और यहीं से नाम निकल कर आया है क्या, कुरमू यानी कि कछुआ, कुरमांचल, फर्दर एज इट इज कॉल्ड कुरमू, एंड नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, कुमाऊं। तो जो कुमाऊं नाम निकल कर आया है वो चंपावत से ही, चंपावत के कांतेश्वर पर्वत से ही निकल के आया है। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करते हैं ना उत्तराखंड की, तो वहीं से ये फैक्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस लिहाज से चंपावत की ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी समझने जैसी है, और हमें याद रखना होगा इसको। अर्लियर द रीजन अराउंड अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर एंड उधम सिंह नगर कॉल्ड एज कुमाऊं। शुरुआत में 5 जिलों वाला जो इलाका है सिर्फ इसी को कुमाऊं कहा जाता था। बाद में नैनीताल वाला एरिया भी इसमें जुड़ गया होगा। ठीक है। तो हिस्टोरिकली इसकी ये इंपॉर्टेंस है, और माइथोलॉजिकली ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। कहीं ना कहीं से इसका रेलेवेंस जोड़ के देखा जा सकता है मैथोलॉजिकली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, देखिए जो उत्तराखंड वाला इलाका है जहां पर शासकों ने शासन किया, इसका अपना गौरवपूर्ण इतिहास है। तो बड़े मजे की बात यह है
कि उत्तराखंड के मूल निवासी यहाँ के शासक नहीं बने, यहाँ के शासक बने हैं बाहर के लोग। और जो भी आपको वर्ण व्यवस्था नजर आती है, ये बाहर के लोगों के द्वारा आकर बनती हुई दिखती है हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो मूल निवासी कौन रहे होंगे, वो ये थे। देखिए, एंशियंट ट्राइब्स यूज्ड टू लिव हियर, किरात, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग। और जो यहाँ की जो ओरिजिनल जो जातियां हैं, जो सबसे निचले तबके में आती हैं, वो आज भी निवास करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, ये माइग्रेट होकर जो लोग आए थे प्लेन्स वाले इलाके से, और यहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया होगा काफी पहले। हालांकि अब उनको तो उत्तराखंड का ही माना जाता है, लेकिन ये व्यवस्थाएं उनकी ही देन है। ठीक है। तो ये सारे जो आपको ट्राइब्स दिख रही हैं, ये कुमाऊं रीजन में देखने को मिलती थी आपको। ठीक, ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। अब हमको पढ़ना है कि चंपावत वाला जो क्षेत्र है, वो जाना किन किन वजहों से है, किन वजहों से उनको जाना जाता है। तो प्लेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ कई सारे मंदिर हैं, कई सारी मान्यताएं उन मंदिरों से जुड़ी हुई हैं, और अपनी नेचुरलिक और सीनिक ब्यूटी के लिए तो जाना जाता ही है। तो ये है टेम्पल, देखिए, हिंगला देवी का मंदिर। हिंगला देवी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हिंगला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपावत। हिंगला देवी की एक मदर भवानी के रूप में पूजा होती है, और हिंगला का मतलब होता है झूला। तो माता हिंगला का झूला बहुत दूर तक पहाड़ के ऊपर तक जाता था और वापस लौट कर आता था। तो एक तरीके से क्या है, हिंगला का मतलब क्या है, एक झूला है। टेम्पल कंसिस्ट ऑफ कुर्मशिलाज। इस मंदिर में कुछ ऐसी शिलाएं हैं जो कछुए की आकार की दिखाई पड़ती हैं। उन सबकी हाइट अलग अलग है, कोई 5 फीट का है, कोई 4, कोई 3 फीट का, है ना। और इसी को क्या कहा गया है, कुर्मू। और इन्हीं वजहों से नाम निकल कर आता है क्या, कुर्मांचल। कुर्मांचल, कुर्मू, कुमाऊं। तो कुमाऊं के इतिहास, कुमाऊं के नाम की इतिहास की अगर खोज करनी है, तो हमें चंपावत पहुंचना होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं चंपावत से रिलेटेड। अब देखिए, चंपावत में सप्तेश्वर मंदिर है, यानी कि 7 मंदिरों का समूह, और अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है। कभी आपको यहाँ अवसर मिले जाने का, और अब अगर आप जाएंगे, तो आप देखेंगे पत्थरों में बहुत ही बारीक काम किया गया है। ये ठीक वैसे ही मंदिरों की याद दिलाएगा आपको जैसे कि साउथ इंडिया के हैं, या अशोक के समय के हैं। अशोक के समय भी कई सारी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट गुप्ता पीरियड के, गुप्ता पीरियड के साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं, पल्लव 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 के शासन के समय में, उस तरह की कारीगरी आपको इस मंदिरों में दिखाई देगी। सप्तेश्वर यानी कि 7। तो ये देखिए, 7 मंदिरों का समूह है, बालेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषेश्वर और मानेश्वर, जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बालेश्वर, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे अभी। अमंग देम बालेश्वर इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एज इट इज मेंशन्ड इन मानसखंड एज वेल। ठीक है, बालेश्वर का मंदिर तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहां जा चुका हूं, और वाकई पत्थर की नक्काशी देख के मैं भी बड़ा हैरान रह गया था कि उत्तराखंड वाले इलाके में भी ऐसी नक्काशी उन दिनों हुआ करती थी। और ये सारे मंदिर चंद शासकों के संरक्षण में बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि चंद शासक सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वो कला की दृष्टि से भी क्या थे, काफी संवेदनशील थे, और विद्वानों को संरक्षण देते थे। और कला और संस्कृति का भी विकास हमको उनके समय में देखने को मिलता है। ये देखते हैं, देखिए बालेश्वर मंदिर में, हट जाता हूं यहां से 1 मिनट। बालेश्वर मंदिर देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा, ये मंदिर के अंदर की छत की मूर्तियां हैं, क्या कारीगरी है, इस तरफ देखिए। ठीक, ये प्राचीनता का भी पुट दिखा रही है पूरा, देखिए। ठीक है, तो ये आज भी संरक्षित है। कभी अवसर मिले तो जाइए और बारीकियों को समझिए इसकी। बालेश्वर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद रूलर्स। चंद शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। कंसिस्ट ऑफ वेरियस डीटीज, कई सारे देवी देवता आपको यहाँ इस मंदिर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि शिव, गणेश, भैरव, भगवती, चंपा देवी। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट देवी और देवता इस मंदिर में आपको विराजमान नजर आएंगे। बालेश्वर टेम्पल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट विच रिजेंबल्स लाइक साउथ इंडियन टेम्पल। जैसा कि मैंने आपसे आपसे कहा, ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी बालेश्वर मंदिर के अंदर का है। बहुत ही शानदार नमूना। अच्छी बात यह है कि अभी भी अच्छी हालत में है, और पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इसकी बारीकियों को समझते हैं। अब देखते हैं क्रांतेश्वर टेम्पल। ये
उसी सप्तेश्वर मंदिर का ही एक पार्ट है, और ये शिव को समर्पित है। घटोत्कच मंदिर भी है देखिए चंपावत में। आप इसको ट्री टेम्पल भी कह सकते हैं, हालांकि ट्री टेम्पल हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, तो कितना सही होगा यहाँ पर ट्री टेम्पल लिखना, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन घटोत्कच के मंदिर के आसपास इस प्रकार के देवदार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक, घटोत्कच का मंदिर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने खास इतिहास के लिए जानी जाती है और अपनी कारीगरी के लिए, इसका नाम है एक हथिया नौला। तो आपको बता दूं कि नौला नाम की जो चीज होती है ना, उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में, वहां पर पानी आता है कई सारे सोर्सेज से, और वहां पर एकत्र होता है, लोग उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी चीज को कहा जाता है क्या? नौला। एक हथिया का मतलब यहां पर यह है कि एक हाथ से बनाया गया। जिस कारीगर ने इस कलाकृति को बनाया, जिसको हथिया नौला कहा जाता है, उसका जरूर एक ही हाथ रहा होगा। ठीक, नाम था उसका जगन्नाथ मिस्त्री। कहानी से हमको ये पता चलता है कि जगन्नाथ मिस्त्री, जिसने कई मंदिरों का निर्माण किया था चंद शासकों के कहने पर, तो ऐसा बताते हैं कि उसका एक हाथ कटवा दिया गया था ताकि वो दोबारा ऐसी कलाकृति ना बना पाए। तो अपने राजा का घमंड तोड़ने के लिए इसने अपनी पुत्री के साथ मिलकर इस नौले की रचना करी। और ये भी काफी बारीक काम है। कभी आपको अवसर मिले जाने का, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और किस तरीके से एक ही हाथ से पत्थरों को काट काट के इसको बनाया गया है। तो ये तो इसका गेट है, और ये अंदर जाके कुछ एक प्रकार की बावड़ी दिखाई देती है जहां पर पानी एकत्र होता है। शानदार नमूना चंद शासकों के समय का है। लंबे समय तक ऐसे ही एकांत में पड़ा रहा, और हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो भी लोग पहुंचे होंगे, कई मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी कलाकृति से छेड़छाड़ भी की गई होगी। और हम कह सकते हैं कि कई जगह यहाँ पर टूटे फूटे खंड भी हमको देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी ये संरक्षित है। ये बोर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एक हथिया नौला की कहानी ये रही। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, बाणासुर का किला। देखिए बाणासुर का किला। बाणासुर के किले से दूर हिमालय का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। तो ये एक चीज आपको पढ़नी होगी। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 1900 मीटर की हाइट पर है। थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर से लगभग 6 किलोमीटर दूर कर्ण करायत नामक स्थान में 1900 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है बाणासुर का किला। बाणासुर का किला, इसे स्थानीय लोग बानेकोट या बाणाकोट भी कहते हैं। बद्रीदत्त पांडे एक इतिहासकार हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है कुमाऊं का इतिहास, में इसके लिए बॉन कोट नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि लोहाघाट क्षेत्र का सबसे पुराना किला कौटोलगढ़ है, जिसको कहते हैं कि बाणासुर दैत्य ने अपने लिए बनाया था। जब यह विष्णु से नहीं मरा, तो महाकाली ने प्रकट होकर उसे मारा। लोहा नदी उसी दैत्य के लहू से निकली। वहां की मिट्टी कुछ लाल कुछ काली है। कहा जाता है कि दैत्य के खून से वह ऐसी हुई। ठीक है, तो ये सब बातें आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल जानने के लिए जरूरी ये है कि ये जो किला है ये कहाँ है? चंपावत में है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, आप ध्यान देंगे इस चीज का। तो बाणासुर का किला जो देख रहे हैं आप, इससे आप हिमालय के दर्शन भी होते हैं काफी। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक, काफी रमणीक स्थान। अब आते हैं, देखिए, मायावती अद्वैत आश्रम। स्वामी विवेकानंद का नाम किसने नहीं सुना होगा? हम सबने सुना है। तो उन्हीं से संबंधित है ये आश्रम। मायावती से पहले इसको सिर्फ अद्वैत आश्रम के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद, आप जानते ही हैं कि कैसे रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने शिकागो जाते हैं, और उन्होंने विश्व भ्रमण में कई जगह गए और इस प्रकार की रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और भारत के अध्यात्म और फिलॉसफी के बारे में परिचय करवाया भारत का, एक तरीके से कह सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के कई सारे क्या रहे होंगे? शिष्य रहे होंगे, शिष्याएं रही होंगी। और स्वामी विवेकानंद यूरोप की यात्रा में थे और एल्प्स पर्वतों के पास यात्रा कर रहे थे। तो उनके मन में विचार आया कि बहुत ही शांत जगह है, ऐसा ही एक स्थान भारत में भी होना चाहिए जहां पर एकांत में बैठकर वेदों का अध्ययन किया जा सके। तो क्योंकि इनके कई सारे फॉलोअर्स थे, उन्हीं में से एक हैं जेम्स हेनरी सेवियर, और इनकी वाइफ हैं शार्लेट सेवियर। इन्होंने ही इस आश्रम का निर्माण करवाया। कब? 1899 में।
मायावती अद्वैत आश्रम। ये आश्रम किसके सहयोग से बनाया गया था? स्वामी स्वरूपनंद ने। याद रखेंगे, स्वामी स्वरूपनंद, जो कि इस आश्रम के पहले क्या थे, अध्यक्ष भी थे। उनके सहयोग से इस आश्रम का निर्माण हुआ। तो ये आश्रम के निर्माण के पीछे की कहानी छोटी सी ये थी। दूसरी बात ये आपको समझनी होगी कि रामकृष्ण मिशन जो मुख्य रूप से कलकत्ता में स्थापित है, ठीक है, उसकी ब्रांच के रूप में काम करता है और इसका मुख्य काम है चीजों को पब्लिश करना, स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोगों तक पहुंचाना थ्रू राइटिंग्स, थ्रू बुक्स, थ्रू मैगजीन्स एक्सेट्रा। साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन एक ऐसी संस्था भी है जो मानवतावादी भी है। कई सारे डिस्पेंसरीज भी इन्होंने ओपन कर रखी हैं। तो एक हॉस्पिटल के रूप में भी ये संस्था काम करती है। जरूर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड रहे होंगे तो इन्होंने अपनी सेवाएं दी होंगी इस मिशन ने। ठीक है। बाकी स्वामी विवेकानंद के बारे में तो हम लोग रहना समय पढ़ते ही हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में, तो वो अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिलहाल इसका संबंध, इसका कनेक्शन चंपावत से कुछ इस प्रकार से है और देखने में ये सामने से ऐसा लगता है। ठीक, तो ये है आपका अद्वैत आश्रम मायावती। मीठा रीठा साहिब, देखिए चंपावत को हम सिख गुरु गुरु नानक देव जी से भी जोड़ के देख सकते हैं। ये रहा मीठा रीठा साहिब का गुरुद्वारा। और कुछ बातें हमको ये समझनी होंगी कि गुरु नानक जी यहाँ पर यात्रा में थे और मर्दाना नाम के इनके क्या थे, एक कंपेनियन थे जिनके साथ ये यहाँ आए थे। इस इलाके में कई सारे रीठे के पेड़ थे जो आमतौर पर क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को एक रीठा दिया और वो इत्तेफाक से मीठा निकला। तो ऐसा माना जाता है, कहानी कुछ ऐसे कहती है कि गुरु नानक देव जिस तरफ बैठे थे उस तरफ सारे जो रीठे थे वो मीठे हो गए। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक चीज स्थापित हो गई, मीठा रीठा साहिब। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस mesmerizing white गुरुद्वारा set against the backdrop of green and brown hills is located in a small hamlet called, देखिए है कहां पर है, द्यूरी। द्यूरी नाम की जगह है चंपावत में, वहां पर around 72 किलोमीटर from Champawat. It is said that once the revered Guru Nanak ji visited this place and miraculously turned the bitter fruit of soap nut, देखिए रीठे को इंग्लिश में सोप नट कहते हैं, आप लोग चेक कीजिएगा, इनटू स्वीट। द गुरुद्वारा ऑफ रीठा साहिब वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1960। हालांकि बहुत प्राचीन गुरुद्वारा नहीं है ये, कभी पुराना नहीं है, 1960 का ही है। किस नदी के संगम पर है? लोधिया और रातिया। दिस गुरुद्वारा गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द पॉपुलर रीठा और सोप नट trees that grown in the vicinity of this place. Adjoining to it is the temple of देवनाथ करके टेम्पल है एक। और यहाँ पर गुरुद्वारा, यहाँ के गुरुद्वारा में बैसाखी पूर्णिमा में बड़ा मेला भी लगता है। तो इसका भी काफी महत्व है चंपावत में। ठीक, और देश विदेश से भी यहाँ लोग एक विजिट करने आते हैं जो इस पंथ को मानते हैं, और कई सारे और पंथ के लोग भी यहाँ जाते हैं। पूर्णागिरी टेम्पल, अरे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है चंपावत में। यहाँ भी, इसको भी एक शक्तिपीठ का दर्जा मिला हुआ है। कुल 108 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक ये है जहां पर सती की नाभि गिरी थी, सती जी की नाभि गिरी थी यहाँ पर। वन ऑफ द 108 शक्तिपीठ ऑफ इंडिया लाइज एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर 20 किलोमीटर फ्रॉम टनकपुर ऑन द बैंक ऑफ रिवर शारदा। पैदल यात्रा जब लोग करते हैं, आप धीरे धीरे जब ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो दूर से शारदा नदी आपको दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग वाटर बॉडी। ठीक है, इट इज बिलीव दैट नाभि ऑफ सती जी इज फॉल्ड ओवर दिस रीजन। लेजेंड गोज बैक टू 1632। कहानी एक मिलती है हमको 1632 में कि व्हेन ट्रेडर चंद्र तिवारी पेड विजिट टू ज्ञानचंद, चंद्र तिवारी नाम का एक गुजरात का एक व्यापारी था, वो ज्ञानचंद नाम के शासक के समय में आया। उसने सपने में देखा कि माता रानी आई हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा मंदिर बनवाओ, और इस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक कथा ये भी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है चंपावत जिले में, आप कभी दर्शन करने जा सकते हैं। ग्वाल देवता का मंदिर, देखिए उत्तराखंड में न्याय के भी देवता हैं जिनका नाम है गोलू देवता। इनको गोलू देवता भी कहते हैं, और गोलू देवता के मंदिर आपको अल्मोड़ा में भी देखने को मिलेंगे, चितई वाले मंदिर में, और नैनीताल के भीमताल वाले पार्ट में, घोड़ा खाल में।
कंसिडर टू बी अ डीटी ऑफ जस्टिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के कई इलाकों में इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। ग्वाल देवता करते क्या है? इट डिस्पेंसेस जस्टिस टू हेल्पलेस विक्टिम ऑफ इनजस्टिस एंड क्रूएलिटी। जिनको न्याय नहीं मिल पाया है उनको न्याय दिलाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज गोलू देवता। तो हम कह सकते हैं कि चंपावत में भी एक ग्वाल मंदिर है, ग्वाल देवता टेम्पल, और इसका संबंध भी किस चीज से है? गुरु देवता से ही है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इस पर डिस्कस करेंगे हम। पहले कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कालू मेहरा का नाम आपने सुना होगा, जिसका संबंध किससे है? चंपावत से है। और 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नाम के संगठन का गठन किया था कालू मेहरा ने। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितनी तहसीलें हैं चंपावत में? 5। ब्लॉक कितने हैं? 4। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, श्यामला ताल। श्यामला ताल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि किस जिले में है, इसका जवाब है चंपावत। देवी धुरा फेयर लगता है यहाँ पर। बाराही देवी यहाँ की प्रमुख देवी हैं। और यहाँ पर लगता है बग्वाल मेला। और इस बग्वाल मेले को देखने के लिए देश विदेश से कई लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बग्वाल का मतलब होता है पत्थर, बग का मतलब होता है और पत्थर। पत्थर फेंके जाते हैं, एक उधर से आएगा एक इधर से आएगा। हालांकि आज तक किसी के मरने की खबर नहीं आई, लेकिन फिलहाल अब पत्थरों के बजाय फल और फूल फेंके जाते हैं। दूसरी बात, ये रक्षाबंधन के अवसर में मनाया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसका उल्लेख जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में किया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिस फैक्ट इज मेंशन्ड इन द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं ऑफ जिम कॉर्बेट। तो दीज आर सम एडिशनल फैक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर। और जो भी चर्चा हमने इसमें करी चंपावत के संबंध में, वो सारी की सारी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। प्लीज ध्यान देंगे, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। चंपावत का नाम भी यहां से क्या है? कुमाऊं का निकल कर आया है। ठीक है, अब कुछ वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमें देखने चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। चंपावत की सीमा कितने देश से मिलती है? एक से। किससे मिलती है? नेपाल से। चंपावत की सबसे बड़ी सीमा किस जिले से बनती है? मैप देखकर पता लगा सकते हैं। नाम है इसका नैनीताल। चंपावत में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट है? लोहाघाट। चंपावत में कौन सी नदी चंपावत से होकर बहती है? लोहावती। चंपावत की सीमा कितने जिलों से बनती है? ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, 4। चंपावत में कौन सा देवता पशु रक्षक के रूप में जाने जाते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है चैमुख। ये हमने डिस्कशन में नहीं लिया, लेकिन क्वेश्चन में आ गया है। क्या चैमुख किस देवता का नाम है? जो पशु रक्षक के रूप में है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखेंगे। चंपावत का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग कितने किलोमीटर है? इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, क्या पता इस समय क्या डाटा हूं। ठीक है, जितना मैं समझ रहा हूं उसका 158 होना चाहिए। राज्य का एकमात्र छोटी लाइन स्मॉल गेज का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर में है। चंपावत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है तो 1775, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ये निकल कर आ रहा है 1781 स्क्वायर किलोमीटर। चंपावत किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका है क्या? नैनीताल। ठीक, क्या है इसका आंसर? नैनीताल। चंपावत, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, ये नैनीताल या अल्मोड़ा, इसका आंसर आप मुझे बताइए खोज के कि चंपावत जो है वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अल्मोड़ा या नैनीताल? आप बताएंगे। चंपावत चंद वंश के राजाओं की राजधानी कब तक रहा? 1563। ये हमने डिस्कस किया था कि 1563 तक चंपावत चंद शासकों की राजधानी रही थी। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चंपावत किस नदी किनारे? चलिए तो पता ही है आपको। मायावती आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिया है विवेकानंद, लेकिन असल में किसने करी थी? उन दो डिसाइपल्स ने, उन दो शिष्यों ने करी थी। फिलहाल आंसर इसका विवेकानंद माना जाएगा। पूर्णागिरी का मेला कब लगता है? पूर्णागिरी का मेला लगता है चैत्र नवरात्र में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। मीठा रीठा साहिब के निकट किसका मंदिर है? देवनाथ का है, यहाँ पर घेरनाथ लिखा है। चंपावत की किस घटना का जिक्र जिम कॉर्बेट, अभी देखो डिस्कस किया था हमने, ये है आपका पाषाण युद्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16th का ए। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? चंद वंश के राजाओं ने कराया। सरल क्वेश्चन। घटोत्कच मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? भीम पुत्र से संबंधित है, क्योंकि घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का था। और माता का नाम था हिडम्बा, याद होगा आपको। कौन सी नदी चंपावत में नेपाल के साथ सीमा बनाती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम है काली नदी। चंपावत की सबसे छोटी सीमा किस जिले से? सबसे छोटी,
शायद अल्मोड़ा से है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको खोजें और मुझे आंसर दें। उत्तराखंड का सबसे पुराना जिला कौन सा है? सबसे पुराना जिला उत्तराखंड का कौन सा है? चंपावत है। सबसे पुराना नगर भी उत्तराखंड का कौन सा है? चंपावत ही है। एक लास्ट में फैक्ट सुनते हुए जाइए। चंपावत में एक जगह है जिसका नाम है बनबसा। क्या नाम है? बनबसा। बनबसा को, बनबसा का जो पुलिस स्टेशन है, इसको देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेशन में स्थान मिला है। टॉप 3 पुलिस स्टेशन में इसका नाम आता है। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। ये पिछले साल की बात है। तो ये भी फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनबसा कहाँ पर स्थित है? बनबसा है चंपावत में। तो ये रही आज की क्लास। होपफुली आपको अच्छी लगेगी। और प्लीज कमेंट्स करते रहिए और अपने दोस्तों और मित्रों को भेजिए, ताकि वो अधिक से अधिक हमसे जुड़ सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।